ओम शांति। आज का वरदान है ज्ञान स्वरूप बन, कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ज्ञान स्वरूप बन, कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म बंधन मुक्त, ये वरदान बाबा ने हमें आज दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है। ये भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि ये कर्मों की फ़िलॉसफ़ी है। ज़बरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। ज़बरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फ़िलॉसफ़ी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो कर्म बंधन से मुक्त होना है, कैसे होना है, उसमें भी ज्ञान स्वरूप बनकर कर्मों की फ़िलॉसफ़ी को पहचानना है। क्योंकि कई बार जब कर्म बंधन आता है तो हम ज़बरदस्ती उस चीज़ को, रिश्ते को तोड़ देते हैं और किनारा भी कर लेते हैं, तन से किनारा कर लेते हैं, फिज़िकली वहाँ से किनारा हो जाता है, लेकिन मन में फिर भी वो बात चलती रहती है और धीरे धीरे बड़ा रूप ले जाती है। तो इसीलिए उस सप्रेशन को हम ना करें। ये एक तरह से सप्रेशन हो जाता है। एक चीज़ को समझ के, सोच के करना और उसके पूरे लॉजिक्स को देखना, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ हमें एडजस्टमेंट करनी है, कहाँ कहाँ हमें खुद से डील करना है, कैसे अपने इमोशंस को और कैसे अपने आप को धीरे धीरे ग्रेजुअली मोल्ड करना है, तो कैसे उस कर्म बंधन को सेटल करना है, ये एक टेक्निक है। लेकिन कई बार अगर हम एकदम से इमीडिएट डिसीजन ले लेते हैं और उन चीज़ों को फटाफट से एकदम से ख़त्म करने की सोचते हैं, तो फिज़िकली तो वो शायद ख़त्म हो जाती हैं बाहरी रूप से, लेकिन अंदर उनका इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और अंदर वो चीज़ें, आपके भीतर से वो चीज़ें नहीं निकल पाती। और जब वो चीज़ें हमारे भीतर से नहीं निकल पाती तो वो एक सप्रेशन हो जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद दोबारा फिर से वो चीज़ें हमारे मन के अंदर चलती हैं, बाहर आने लगती हैं और फिर हमें उनमें तकलीफ़ होने लगती है। वो बात बार बार अपनी तरफ खींचती है, वो व्यक्ति, वो रिश्ता बार बार अपनी तरफ खींचता है। और जितना वो बार बार अपनी तरफ खींचेगा उतना हम बंधन में जैसे कि जकड़ते जाएंगे। तो ये बंधन मुक्त अवस्था तो नहीं है। तो इसीलिए मन बार बार उसी तरफ जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि या तो ऐसे समय पर हम निमित्त बनी आत्माओं में से जिनका हमें पता हो कि इनसे बात करके हमें एक सॉल्यूशन मिल सकता है, तो उनसे हम वेरीफाई कराएं। किसी से हम सलाह मशवरा लें, किसी एक व्यक्ति से हम सलाह मशवरा लें और फिर ज्ञान स्वरूप होकर के हम उस कर्म बंधन को थोड़ा सा पहचानें, उसकी फ़िलॉसफ़ी को हम देखें, एनालाइज़ करें उस चीज़ को, कैसे हम निकल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ऑल ऑफ अ सडन हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, उसको हमें पहले वेरीफाई करना है और फिर उसके बाद उसको जानकर, समझकर, सोच करके ठहराव के साथ एक डिसीजन लेना है, ताकि हमें वो बार बार कर्म बंधन के रूप में अपनी तरफ ना खींचे, ताकि हमारे अंदर एक पीसफुल वातावरण बना रहे, स्टेबिलिटी रहे, बुद्धि बार बार इधर उधर ना भटके। स्लोगन बाबा ने दिया, अपने सोमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अपने सोमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। विच मीन्स जब हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि जब हम इस स्थिति में स्थित रहते हैं कि हम कौन हैं और उसी के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तो कोई भी कमज़ोरी जो है वो सामना नहीं कर सकती, वो सरेंडर हो जाती है। क्योंकि आत्मा तो फ्लॉलेस है और जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो कोई भी देहभान की कमज़ोरी या कोई भी देहभान का पुराना स्वभाव संस्कार इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। तो इसलिए ये थे आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति।